नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के फेमस एक्टर अजय देवगन को लेकर। जी हाँ, अजय देवगन बॉलीवुड में काफ़ी फेमस है और वो हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। अपने ज़माने में उनके अफेयर्स को लेकर भी वो काफ़ी सुर्खियों में थे। लेकिन क्या आपको पता है, अजय देवगन के लिए एक एक्ट्रेस ने अपनी जान देने की कोशिश की थी। तो चलिए आज के इस रिपोर्ट में हम बताते हैं कि आखिर वो कौन सी एक्ट्रेस थी जिसने अजय देवगन के प्यार में पागल होकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। और हम उन्हें लेकर आप कई सारी कंट्रोवर्सीज भी आपको से चर्चा में करेंगे और उन्हें लेकर कई सारी दिलचस्प बातें भी आपको बताएंगे। अजय देवगन बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से एक सुपरहिट फिल्में की है। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1991 में फिल्म फूल और कांटे से की और इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के तहत उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म तानाजी और दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उनकी रिलीज हुई भोला भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बात अगर एक्टिंग की करे तो वो हर तरह की एक्टिंग को बखूबी निभाते हैं। फिर चाहे वो एक्शन हो या फिर कॉमेडी, वो गंभीर से गंभीर किरदार को काफी संजीदगी से निभाते हैं। उनकी यही बखूबी उन्हें दूसरे अभिनेताओं से अलग बनाती है। अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली में हुआ था, लेकिन वो मूल रूप से अमृतसर पंजाब से आते हैं। उनका वास्तविक नाम विशाल देवगन है, लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अजय देवगन के नाम से की थी। उनके परिवार का हिंदी फिल्मों से गहरा नाता है। उनके पिता वीरू देवगन एक स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन डायरेक्टर हैं, जबकि उनकी मां वीणा देवगन एक फिल्म निर्माता रह चुकी। उनका एक कजिन भाई है अनिल देवगन, जो एक फिल्म निर्माता और स्क्रिप्ट राइटर है। उनके परिवार में कई लोग फिल्मों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका झुकाव भी फिल्मों की तरफ ज्यादा है और शुरुआत से ही वो फिल्म निर्देशक बनना चाहते थे। 24 फरवरी 1999 को उन्होंने हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री काजोल से शादी की। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी का नाम न्यासा है, जबकि बेटे का नाम युग है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सिल्वर बीच हाई स्कूल से पूरी की। उसके बाद अजय देवगन ने अपने स्नातक की पढ़ाई मिठीबाई कॉलेज से पूरी की। उनके परिवार के कई लोगों का फिल्मों से जुड़े हुए का कारण उनका रुझान भी शुरू हुआ फिल्मों की तरफ ही था। स्नातक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। साल 1995 में फिल्म गुंडाराज के दौरान अजय देवगन की मुलाकात अभिनेत्री काजोल से हुई थी। अजय देवगन थोड़े शांत स्वभाव के थे, जबकि काजोल थोड़ी चुलबुली थी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने की वजह से मीडिया और लोग का ये सोच रहे थे कि ये कपल का सही कपल नहीं है और ये शादी नहीं करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने मीडिया को और लोगों को इस सोच को गलत साबित करते हुए 24 फरवरी 1999 को एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। स्नातक के बाद उन्होंने फिल्म निर्देशक शेखर कपूर के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम करना शुरू किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात कुक्कू कोहली से हुई, जो अपनी नई फिल्म फूल और कांटे के लिए अभिनेता की तलाश कर रहे थे। उन्हें पता चला कि अजय देवगन भी अच्छा डांस और एक्शन कर सकते हैं, तो उन्होंने अजय देवगन को उस फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। इस तरह अजय देवगन की फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने अपनी पहली फिल्म में ही अपने जबरदस्त एक्शन से अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे। उनकी पहली फिल्म फूल और कांटे में 2 बाइक पर बैलेंस करने का एक स्टंट था, उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ था। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में की। साल 1991 में अपने पहली फिल्म फूल और कांटे के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष डेब्यू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2002 में फिल्म कंपनी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2002 में फिल्म दीवानगी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2002 में फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साल 2020 में फिल्म तानाजी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक्टर अजय देवगन अपने अफेयर्स को लेकर भी उस समय काफी चर्चाओं में थे। सबसे पहले बात करते हैं हम अजय देवगन और रवीना टंडन के अफेयर की। इस अफेयर ने खूब चर्चा बटोरी थी। दरअसल फिल्म दिलवाले की शूटिंग के दौरान रवीना और अजय देवगन एक दूसरे के करीब आ गए थे। दोनों के अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। रवीना टंडन के बाद अजय देवगन का दिल आया कपूर खानदान की बेटी करिश्मा पर। कहा जाता है कि करिश्मा की वजह से ही अजय ने रवीना को छोड़ा। फिल्म जिगर में करिश्मा के साथ काम करते हुए अजय उनके दीवाने हो गए। खबरों की माने तो अजय देवगन मेकर्स से अपने अपोजिट करिश्मा को ही लेने की सिफारिश करने लगे। दूसरी ओर करिश्मा भी इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थी। रवीना ने अजय पर इल्जाम लगाया था कि करिश्मा की वजह से उनसे
कई फिल्में छीनी गई है। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के साथ भी अजय देवगन की नज़दीकियां बढ़ी। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच रोमांस शुरू हुआ। दोनों ने डेटिंग की खबरें को झूठ कहा जाता है कि जब काजोल को इन दोनों की बढ़ती नज़दीकियों का खबर पता चला तो काजोल ने अजय पर कंगना के साथ फिल्म करने पर पाबंदी लगा दी। तब्बू ने अभी तक शादी नहीं की। एक इंटरव्यू में तब्बू ने अपना सिंगल होने का कारण बताया था। उन्होंने कहा कि अगर आज मैं सिंगल हूँ तो वो सिर्फ अजय देवगन की वजह से। तब्बू का ये खुलासा काफ़ी शॉकिंग था। तब्बू ने कहा था, मेरा कज़न समीर आर्या और अजय देवगन पड़ोसी थे। ये दोनों ही मुझ पर नज़र रखते थे और फॉलो करते थे। अगर कोई लड़का मेरे आसपास भी दिखता था तो दोनों मिलकर उसकी पिटाई कर देते थे। इसी वजह से आज तक मैं सिंगल हूँ और इसकी वजह सिर्फ अजय है। एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज के साथ अजय देवगन के रिलेशन की खबरें बहुत सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन एक्ट्रेस ने अजय को हमेशा अपना करीबी दोस्त बताया। खबरों की माने तो इन दोनों में नज़दीकियाँ इतनी बड़ी कि काजोल और अजय की मैरिड लाइफ खतरे में पड़ गई थी, लेकिन काजोल ने अपनी गृहस्थी टूटने नहीं दी। फिल्म दे दे प्यार दे दे में अजय देवगन रकुल के साथ भी दिखाई दिए थे। इस फिल्म के बाद भी दोनों ने एक्स्ट्रा मैरिटल की खबरों में खूब सुर्खियां बटोरी, जिससे काजोल काफी परेशान हो गई। आपको बता दें कि रवीना टंडन उस समय की सबसे हॉट एक्ट्रेस मानी जाती थी। रवीना टंडन अजय देवगन को प्यार करती थी और उन दोनों का रिलेशनशिप था। हालांकि रवीना टंडन के बाद अजय देवगन को चाहने वालों में करिश्मा कपूर का नाम भी जुड़ा। उसी समय अजय करिश्मा के साथ फिल्म जिगर की शूटिंग कर रहे थे। खबरें थी कि रवीना टंडन को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। इंटरव्यू में अजय ने कहा था कि रवीना टंडन को मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। अजय ने ये भी कहा था कि रवीना केवल पब्लिसिटी के लिए मेरा नाम अपने साथ जोड़ रही है। रवीना ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, अजय और करिश्मा के बच्चे ज़ेब्रा की तरह पैदा होंगे। इस बात से अजय काफ़ी नाराज़ हुए। आपको बता दें कि अजय देवगन की फिल्म को लेकर भी कई सारी कंट्रोवर्सीज आई है। अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड प्रसारण से पहले ही विवादों में आ गई है, लेकिन भारतीय कायस्थ समाज और चिकित्सक शिक्षा मंत्री ने फिल्म पर रोक लगाने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री को पत्र लिखा है। अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड विवाद में आ गई थी। फिल्म में कायस्थ समाज के आराध्य देव चित्रगुप्त पर फिल्माए दृश्यों को लेकर विवाद था। आरोप है कि चित्रगुप्त के किरदार में अभिनेता अजय देवगन आपत्तिजनक और अश्लील भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इस फिल्म के जारी ट्रेलर को देखकर ये आरोप लगाए गए थे। इसको लेकर कायस्थ समाज के साथ ही हिंदू संगठनों ने भी हिंदुओं की भावनाएं आहत करने की बात कही है। फिल्म के आपत्तिजनक दृश्य को लेकर कायस्थ और अन्य हिंदू संगठनों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि फिल्म पर तत्काल बैन लगाने की मांग की जाए। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्वास सारंग ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने साउथ सुपरस्टार कीचा सुदीप की हिंदी भाषा को लेकर भी विवादित बयान पर रिएक्ट किया था। अजय देवगन का कहना था कि हिंदी भाषा नेशनल लैंग्वेज है और वो हमेशा वही रहेगी। इसके बाद से ही बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक हिंदी भाषा को लेकर जुबानी जंग सी छिड़ती नजर आई थी। कई सेलेब्स ने इस पर अपनी राय रखी, यहाँ तक कि बॉलीवुड वर्सेस साउथ सिनेमा को लेकर भी काफ़ी बातें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर रिएक्ट किया था। उनके बयान का वेलकम करते हुए कीचा सुदीप ने कहा कि उनका मकसद किसी लड़ाई और को बढ़ावा देने का नहीं था। बातचीत में कीचा सुदीप ने कहा, मेरे मकसद किसी भी तरह की लड़ाई का बढ़ावा देने का नहीं था। मैं किसी डिबेट को बढ़ावा नहीं दे रहा था। ये बस हो गया बिना किसी एजेंडा के। वो मेरी राय थी जो मैंने रखी, उस पर अपनी आवाज़ उठाई। मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है जो हमारे प्रधानमंत्री से लाइन्स आई है। जो भी व्यक्ति अपने भाषा की इज्जत और सम्मान करता है वो हर शख्स प्रधानमंत्री के इस तरह से बोलने पर गर्व महसूस कर रहा हो। कीचा सुदीप ने अजय देवगन संग हुई ट्वीट पर जुबानी जंग पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुझे मेरी राय रखने का पूरा हक है और वो भी तब जब बात हो कुछ चीज़ों की, अहम मुद्दे की। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। गुड बाय।